राधे राधे प्यारे भक्त, जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। श्री हरि की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह दिन भगवान श्री हरि की पूजा के लिए समापित होता है और एकादशी की तिथि महीने में 2 बार आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरे कृष्ण पक्ष में। एकादशी को सबसे शुभ दिनों में से एक माना जाता है और इस दिन भक्त कठोर व्रत का पालन करते हैं। इस व्रत में 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद से अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को विधि विधान से पूजा करके ही व्रत का पालन शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस बार वरठनी एकादशी के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन त्रिपुरी के योग्य, इंद्र योग्य और वैतित्व योग्य का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुरी के योग की शुरुआत रात्र 8:38 पर होगी और साथ ही यह 10:07 पर समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ होगा, जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और इसके बाद में भौतित्व योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात्र 11:02 से, जिसकी समापन होगी 4 मई शनिवार की रात्र 8:39 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही केवल वरठनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इस दिन सभी ग्रस्त जन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़ी लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात्र 8:04 से और 5 मई रविवार की शाम 5:04 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाए तभी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:05 तक। इस बार एकादशी के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी जी में जल अर्पित जरूर करनी चाहिए। इससे रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं करनी चाहिए। वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, ना ही जल अर्पित किया जाता है। लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगी, जिनका भी दोष लगता है। इसलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। 10वीं तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इनके अलावा अगले दिन जो वरठनी एकादशी का दिन होता है, यह दिन सुबह उठकर स्नान ध्यान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुएं हो तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इनके बाद भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें, साथ ही उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़ें या सुने। पूरा दिन भगवान श्री हरि की ध्यान करें और इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर करें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं किया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसे कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन आज आपको बिना चावल जो आपको छूना तक नहीं है और द्वादशी के दिन बिना चावल का सेवन किए व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कमेंट में जय श्री